तेजस्वी यादव को उनके ही विधायक ने दे दी चुनौती। आरजेडी सुधाकर सिंह पर तेजस्वी की चेतावनी का नहीं दिख रहा असर। नीतीश के खिलाफ सुधाकर के और तीखे हुए बयान। बिहार सरकार के बजट को आरजेडी विधायक ने ही बता दिया निराशाजनक। महागठबंधन की पूर्णिया में 4 दिन पहले रैली हुई थी। रैली से संदेश निकला कि एकजुट रहेंगे तभी तक फायदे में रहेंगे, अलग हुए तो सभी नुकसान में रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे सीएम बनने की जल्दबाजी नहीं है, नीतीश कुमार ही सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई बयान ना दे, सभी महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए काम करें। इसके बाद सुधाकर सिंह से सीधे ही तेजस्वी यादव ने कह दिया कि महागठबंधन का नेतृत्व करने के लिए सभी ने नीतीश कुमार को चुना है। अब अगर बार बार पार्टी लाइन के खिलाफ कोई बोल रहा है तो यह तय है कि वो बीजेपी और आरएसएस का काम कर रहा है। अगर बार बार जानबूझकर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कहीं और से गाइडेंस है। 2 दिन लगातार तेजस्वी यादव के इन बयानों से जेडीयू नेता खुश दिखाई दे रहे थे, तेजस्वी की तारीफ कर रहे थे। जेडीयू मानकर चल रही थी कि अब आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को परेशान करने वाले बयान नहीं आएंगे भी तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, कुछ दिन तक तो शांति रहेगी। लेकिन यह शांति कुछ ही दिन नहीं बल्कि घंटे भर के लिए नहीं रह पाई। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को तेजस्वी ने जो कुछ बोला उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुधाकर सिंह अभी भी अपने बयानों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का भी जवाब दे दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि वे बीजेपी आरएसएस से नहीं बल्कि बिहार की 14 करोड़ की जनता से गाइड हो रहे हैं। उन्हें जनता ने चुनकर विधानसभा में भेजा है, उनकी हिमायत करने के लिए ही विधानसभा आया हूं। मेरी प्राथमिक ड्यूटी है कि उनकी बातों को रखूं। सुधाकर ने कहा कि अब तक जो भी कहा वे पब्लिक डोमेन में है। उनके बारे में कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, वो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय है। साफ है सुधाकर के जिन बयानों को लेकर तेजस्वी यादव उन्होंने चेतावनी दी थी, सुधाकर उन्हीं को दोहरा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने अपनी सरकार के बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बजट बताया। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि सरकार किसानों का ख्याल रखेगी, लेकिन बजट से सबसे ज्यादा निराश किसान ही लग रहा है। मुझे विश्वास था कि मंडी कानून को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा जिनसे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुधाकर ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसानों की समस्या को लेकर प्राइवेट बिल विधानसभा में लेकर आएंगे। सरकार रोक सकती है तो रोक कर दिखा दे। साफ है सुधाकर सिंह अब बगावत की राह पर निकलते दिखाई दे रहे हैं और तेजस्वी की मुश्किल यह है कि वो सुधाकर पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक है, इसलिए उन पर कार्रवाई का अधिकार पार्टी अध्यक्ष लालू यादव के पास है और लालू यादव सुधाकर पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुधाकर सिंह उनके दोस्त जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लालू को इस बात का एहसास है कि अगर सुधाकर पर कार्रवाई की गई तो जगदानंद सिंह नाराज हो सकते हैं। पिछले साल जब सुधाकर को मंत्री पद से हटाया गया तो जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय आना छोड़ दिया था, जिससे आरजेडी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और लालू यादव अब उसी तरह की स्थिति को नहीं चाहते हैं। इसलिए सुधाकर सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, आरजेडी मजबूर दिख रही है। वैसे सरकार की परेशानी अकेले सुधाकर सिंह नहीं बढ़ा रहे हैं। आरजेडी कोटे शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर ने भी सरकार की परेशानी बढ़ा रखी है। चंद्रशेखर रामचरितमानस को ही अपने निशाने पर लिए हुए हैं। इसमें बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं, जिससे जेडीयू असहज दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे उसके सामाजिक आधार लव कुश समीकरण पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है।